नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ मोहतरम सामीन ज़ी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान पैदा किया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें मुसलमान पैदा किया है तो हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात लागू होते हैं। और उन अहकामात में से सबसे जो पहला हुक्म है वो नमाज का है। वो नमाज हम पर दिन में 5 वक्त में फ़र्ज़ है। जब हम पर 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है तो हमें चाहिए कि हम नमाज को सीख कर अदा करें। तो नमाज के सीखने के लिए बुनियादी बात यह है कि हमें नमाज के फ़राइज़ का इल्म होना चाहिए, नमाज की शराइत का इल्म होना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है कि नमाज की शराइत कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। नमाज के कुल फ़राइज़ 13 हैं, उनमें से 7 को शराइत कहते हैं और 6 को अरकान नमाज कहते हैं। जो नमाज के शराइत हैं वो 7 हैं। उनमें से जो पहली शर्त है वो ये, नमाज की शर्त ये है कि नमाज के लिए इंसान के बदन का पाक होना ज़रूरी है। जब इंसान नमाज पढ़े तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि उसका बदन पाक हो। अगर उसके बदन पर कोई निजासत लगी है, खा वो निजासत खफीफ़ा हो या निजासत गलीज़ा हो, फिर इसकी शराइत हैं कि कितनी कितनी निजासत लगी हो, कितनी माफ़ है, कितनी नहीं माफ़ है, वो कभी फिर इंशाल्लाह बयान करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि इंसान के बदन का पाक होना ज़रूरी है। जब बदन पाक हो उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि नमाज के लिए इंसान के कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। नमाज से पहले कपड़े पाक हों फिर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर कपड़े नापाक हों तो फिर नमाज की शर्त नहीं पाई जाएगी। तो जब शर्त ना पाई जाए तो मशरूत भी नहीं पाई जाती, यानी जब शर्त ही नहीं पाई जाएगी तो नमाज भी नहीं। नमाज की तीसरी शर्त है इंसान जिस जगह नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना भी ज़रूरी है। अगर वो जगह नापाक हो, वो ऐसी जगह हो जहाँ निजासत बिखरी हुई हो, तो वो जगह नापाक हो तो वहाँ पर भी इंसान की नमाज नहीं होगी। 3 शर्तें हो गई हैं नमाज की। चौथी शर्त यह है, नमाज के पढ़ने के लिए इंसान के जिस्म के अंदर सतर का ढांपना ज़रूरी है। यानी मर्दों के लिए नाफ से लेकर घुटनों तक और औरतों के लिए सिवाय हथेलियों के और सिवाय कदमों के और सिवाय चेहरे के बाकी सारे सतर का छुपाना ज़रूरी है। बाकी सारा उनका जिस्म जो है सतर के अंदर है। अगर ये छुपा ना हो नमाज के अंदर तो नमाज नहीं होती। नमाज की 4 शराइत हो चुकी हैं। नमाज की 5वीं शर्त यह है कि नमाज पढ़ने के लिए नमाज के वक्त का होना ज़रूरी है। अगर इंसान ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है तो ज़ोहर के वक्त के अंदर नमाज़ पढ़े। अगर वो ज़ोहर के वक्त के दाखिल होने से पहले मसलन 12 बजे से पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी ज़ोहर की नमाज़ नहीं होगी। नमाज ज़ोहर के लिए ज़ोहर के वक्त का होना ज़रूरी है। इसी तरह असर के लिए असर के वक्त का होना ज़रूरी है। 5 शर्तें हो गई नमाज की। नमाज की 6वीं शर्त यह है कि नमाज के लिए इंसान का किबले की तरफ मुँह करना ज़रूरी है। अगर इंसान चारों अतराफ में से किबले की तरफ मुँह नहीं करेगा बल्कि किसी 3 तरफ़ों में से किसी एक तरफ मुँह करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। किबला रुख मुँह करके नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। यह भी शर्त है नमाज की। नमाज की 6 शराइत हो चुकी हैं। नमाज की 7वीं शर्त यह है कि नमाज के लिए उसकी नियत करना ज़रूरी है। यानी जब हम नमाज़ पढ़े तो नमाज से पहले नियत करें। नियत कहते हैं, नियत दिल के इरादे का नाम है। यानी दिल के अंदर ये इरादा हो कि मैं ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। सिर्फ जो अल्फाज बोले जाते हैं ना नियत करने के लिए, वो नियत करने के लिए अल्फाज तलफ़ुज़ किए जाते हैं। हकीकत में नियत कहते हैं दिल के इरादे को। अगर दिल के अंदर इरादा है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वितर पढ़ रहा हूँ, इशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो नमाज हो जाएगी। ये नमाज की शराइत हैं, ये खुद भी याद करनी है और इसको अच्छी तरह समझ लें और हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें। आपको इंशाल्लाह इसके अंदर नमाज से रिलेटेड, दीन इस्लाम से रिलेटेड मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज को सीख कर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीन की इंफॉर्मेशन शेयर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।